हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। सृष्टि क्लासेज में देखिए, आज हम बात करेंगे आपके कक्षा 10 का चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो चैप्टर का नाम है विद्युत। विद्युत पढ़ेंगे, विद्युत प्रभाव पढ़ेंगे इसका। तो इसमें हम पहले बात करेंगे विद्युत आवेश किसे कहते हैं। जब विद्युत आवेश पढ़ लेंगे तो आपको इसमें पता करना पड़ेगा कि जब धारा बहती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस दिशा में बहते हैं। हमेशा आप पढ़ते आ रहे होंगे, आपको पता भी होगा, आवेश की विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। आवेश के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है। देखिए कैसे प्रवाह होता है। मान लीजिए कि यह कोई एक आप परिपथ रखे हैं, ये परिपथ है। इस परिपथ में इलेक्ट्रॉन विद्यमान है। इलेक्ट्रॉन तो है इस परिपथ में, लेकिन इनके दिशा का हमें पता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में ये गति कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन एक स्थिर अवस्था में नहीं रहते हैं। यह इलेक्ट्रॉन जो है एक अपने इधर उधर की गति यानी कि जिग जैग के नियम के आधार पर ये क्या करेंगे, इधर इधर उधर इधर क्या करेंगे, इधर उधर गति करते रहेंगे ऐसे। लेकिन एक निश्चित दिशा की गति नहीं होती है। तो इसकी निश्चित दिशा को गति करने के लिए एक हम उसमें धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे उसमें, उस परिपथ में एक हम धारा प्रवाहित करेंगे। उस धारा को देखिए कैसे, एक हम इधर से क्या करेंगे, एक वायर जोड़ देंगे और इस वायर को एक लाएंगे बैटरी से जोड़ देंगे। किससे जोड़ेंगे, बैटरी से जोड़ेंगे। ठीक है, इस बैटरी से ला करके इसको हम जोड़ दे रहे हैं, जोड़ दिए। अब देखिए यह प्लस सिरा होता है और यह माइनस सिरा होता है। आप जानते हैं कि प्लस सिरे से हमेशा धारा का प्रवाह होता है। प्लस सिरे से क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। तो अब देखिए यह प्लस सिरा है और यह माइनस सिरा है, तो इसमें से धारा इधर की तरफ बहेगा। यह ए बिंदु हो गया और यह बी बिंदु हो जाता है। जब यहाँ से ये धारा प्रवाहित होती है, इस धारा को हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। जब यहाँ से धारा प्रवाहित होती है तो जैसे यह परिपथ में प्रवेश करती है तो यह आवेश हो जाता है। क्या हो जाता है, आवेश हो जाता है। जब आवेश जब इस परिपथ में यह ए से बी की तरफ गति करने लगेंगी तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी बी से ए की तरफ क्या करने लगेंगे, गति करने लगते हैं। जब आवेश इधर यानी कि बी की तरफ प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन जो है उसके विपरीत दिशा में प्रवाहित होने लगते हैं। अब यही हो जाता है इसका क्या, आवेश और इलेक्ट्रॉन और धारा का संबंध स्थापित करता है। कि इसमें पूछ देता है कि यदि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके इलेक्ट्रॉन किस दिशा में प्रवाह होते हैं। तो सीधे रहेगा आंसर कि आवेश की विपरीत दिशा में प्रवाह होते हैं। तो अब यह हो गया। तो इसी तरह से हम विद्युत आवेश को पढ़ेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, विद्युत आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है। देखिए इसी के आधार पर हमें बात करनी है विद्युत आवेश की। तो विद्युत आवेश में बात करनी है तो कहा जा रहा है कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखिए यह कोई मान लीजिए कि पदार्थ है। क्या है, कोई पदार्थ है। इस पदार्थ में कह रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण, कह रहा है किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। अब देखिए आपको एकदम जेन्युइन में आप जानते हैं कि किसी भी परिपथ में धारा प्रवाहित होगा तो उसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। जो वह क्या करती है, वह अपनी ओर किसी भी छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब उसमें जब वस्तु को आकर्षित करेगी तो उसमें चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे मैग्नेट ले लेते हैं, मैग्नेट को यानी कि कैसे, जैसे हम मैग्नेट पढ़ेंगे तो मैग्नेट कितने प्रकार के पढ़ेंगे, दो प्रकार के पढ़ेंगे। एक प्राकृतिक के रूप में पढ़ेंगे और एक कृत्रिम के रूप में पढ़ेंगे। लेकिन प्राकृतिक से कृत्रिम अधिक शक्तिशाली होता है। क्या होता है, प्राकृतिक से कृत्रिम अधिक शक्तिशाली होता है। इसलिए कि प्राकृतिक की वस्तु होती है, लेकिन वह उसमें
जब मानव द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो वह कृत्रिम कहलाता है, आर्टिफिशियल कहलाता है। तो उसमें जो है जब जब तक उसको हम आवेशित करते रहेंगे जब तक कि वह पूर्ण रूप से चुंबक न बन जाए। तो उसी तरह से यह कोई वस्तु है, जब वस्तु के गुण, ये क्या किसकी बात कर रहा है, गुण की, और जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। जब कोई वस्तु है, वस्तु का यह गुण है, गुण में कह रहा है कि इस गुण में क्या उत्पन्न हो रहा है, विद्युत उत्पन्न हो रहा है। और जब विद्युत उत्पन्न हो जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। जब इसमें धारा बहेगा, जब धारा बहने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, आवेश चलने लगेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा करके चलेंगे तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। जब उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है तो आसपास की वस्तुएं क्या होती है, हिट होने लगती हैं। हिट होने के बाद वह क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने तरफ किसी भी वस्तु को आकर्षित करने लगता है। इसी के आधार पर यह बता रहा है कि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा। तो अब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो गया तो उसे ही कहते हैं हम विद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसी तरह से अब आवेश बराबर सूत्र हो जाता है Q बराबर Ni हो जाता है। क्या होता है, Q बराबर Ni। अब देखिए Q बराबर Ni तो हो गया, Q बराबर Ne होता है। अब N क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E जो है पदार्थ पर आवेश जिसका मान 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। देखिए इसमें कहा गया है कि आवेश, मान लीजिए कि कोई पदार्थ है, जैसे हम कहेंगे कि ऑक्सीजन, मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ में मान लीजिए कि फेरस है, लोहा। कह रहा है कि लोहा है, लोहा को हम मान लेते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु क्रमांक मान लीजिए कि 26 दिया है, माना कि 26 दिया है। तो अब पूछा है कि बताइए कि इसमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो अब यह कह रहा है कि यह परमाणु क्रमांक 26 न है। इसी तरह से छोटे छोटे 26 लोहे मिलकर के, छोटे छोटे पदार्थ मिलकर के एक क्या किया है, एक फेरस का निर्माण किया है जिसका क्या है, परमाणु क्रमांक 26 है। और इसमें कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो अब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, तो अब आवेश की भी मात्रा, आवेश की मात्रा तो होगा तभी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। टोटल इसमें कहेगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो अब Q का और E का दोनों का संबंध निकालेंगे। आप जानते हैं कि इसमें कुल संख्या कितनी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, E हो जाएगा। तो इसी में 26 में हम क्या कर देंगे, 26 गुणे आपका 1.6 गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। तो इसमें कुल कूलाम की मात्रा निकल जाएगी कि इसमें कुल हमारा कितना कूलाम का आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो यह आपको पता हो जाएगा। यह फिर क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जितनी परमाणु क्रमांक होती है वही प्रोटॉनों की संख्या होती है, वही प्रोटॉनों की संख्या हमारी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है। इसी के आधार पर कह रहा है कि E क्या है, हमारे पदार्थ पर आवेश जिसका मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। अब आपने पढ़ा होगा, कर जैसे घरों में आप धारा प्रवाहित करते हैं, कहते हैं कि देखो लाइट आ रही है क्या, घर में नहीं आ रही है। तो जब नहीं आएगी, जब वहां से सही रूप से धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आपके घरों में लाइट कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना। तो वही कारण है कि उसमें क्या होती है, इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है किसके साथ में, आवेश के विपरीत दिशा में जब प्रवाहित होता है तो उसमें से क्या निकलता है, आवेश निकलता है। फिर इसी तरह से कह रहा है कि आवेश की प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश, जिसको हम धनावेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं और ऋणावेश को हम निगेटिव चार्ज कहते हैं, जिसको हम +Q से
धनावेश को हम प्लस क्यू से प्रदर्शित करते हैं और ऋणावेश को हम माइनस क्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसी के आधार पर कहा गया है कि धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है। सीधे किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होगी तो उसे हम कहते हैं क्या, धनावेश कहते हैं। किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है उसे हम धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश किसे कहते हैं, जब पदार्थ के इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अधिकता होती है उसे हम कहते हैं ऋणावेश। जैसे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जैसे वैद्युत संयोजकता कहा जाता है कि क्या होता है, Mgcl2। अब यह इसका परमाणु क्रमांक देखते हैं कितना होता है, 12। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 और 2 हो जाता है, और इसका हो जाता है 2 8 और 7 हो जाता है। इसके कमी होगा, जब इसको दे देगा तो इसके में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी दुगुना। तो कहता है कि क्या हो जाएगा, ये धनावेशित हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन जब किसी दूसरे तत्व को देगा तो उसमें से क्या हो जाएगा, उसका जो है धनावेश जो है, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है तो उसे धनावेश कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ले लेता है उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकता हो जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। फिर इसी तरह से यहाँ पर देखिए हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश तथा प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, ऋणावेश से प्रदर्शित करते हैं, और प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है यानी कि इसे धनावेश कहते हैं। प्रोटॉनों क्या है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, और वह प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, धनावेशित होती है। और इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ऋणावेशित होती है। आप पढ़े भी होंगे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल में, रदरफोर्ड ने क्या क्या नाम दिए थे अपने नाभिक को खोज करने में। तो उसी तरह से यहाँ पर भी दिया गया है कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो उसे हम धनावेश कहते हैं। जैसे कह दिया गया कि धनावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या में जब कमी होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। और जिन पदार्थों में ऋणावेश यानी कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उसे क्या कहते हैं, हम ऋणावेश कहते हैं। जैसे धनावेश के बारे में बात किया जाएगा कि यदि किसी कांच को हम रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, यदि किसी कांच को हम क्या करेंगे, रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो वह छड़ जो है क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। छड़ क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। जब आवेशित हो जाएगी तो क्या करेगी, उसमें एक चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। जब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगेगा तो छोटे छोटे वस्तु को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित करने लगता है। जैसे आपका कोई भी मान लीजिए पेन लिए हैं, आप अपने सर में रगड़ते हैं, ऐसे खूब थोड़ी देर तक आप रगड़ लेंगे और फिर ले जाकर के जमीन पर ऐसे पृथ्वी पर उसे घुमाएंगे तो उसके पास में छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करेगा, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। आकर्षित कर लेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, उसमें जो है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है। फिर इसी तरह से कह रहा है कि ऋणावेशित वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। तो इसमें ऋणावेशित वस्तु में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। जैसे कोई एबोनाइट की छड़ है, यदि हम बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं, कोई एबोनाइट की छड़ है उसे क्या करेंगे, हम एक बिल्ली की खाल में रगड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, वह एबोनाइट की छड़ हमारी क्या हो जाएगी, एबोनाइट की छड़ क्या हो जाएगी, वह जो है उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाएगी। तो वो भी उसमें भी क्या उत्पन्न होने लगेगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होने लगता है। सब में क्या क्या है, चुंबकीय प्रभाव की उत्पत्ति, यानी कि इसमें विद्युत का तथा चुंबकीय प्रभाव के उत्पन्न करने की बात किया गया है। तो चुंबकीय प्रभाव ठीक है उत्पन्न कर दिया, उसे क्या कहते हैं, हम विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसी बस ये डायग्राम, ये सूत्र आपको याद रखना है परीक्षा के लिए, Q बराबर यन आई कि यन क्या है, यन क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। कहीं पर भी यन आ जाएगा तो समझे क्या है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित कर रहा है।
और ई क्या है, पदार्थ पर आवेश जिसका मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये चीज दोनों को याद रखना है और आवेश के प्रकार याद रखना है। धन आवेश कहेगा तो धनावेशित में रखेंगे, ऋण आवेश कहेगा तो ऋणावेशित में रखेंगे। उसमें आप जानते हैं कहीं पर भी रखता है तो प्लस माइनस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रखा जाता है। यानी कि एक कहता है कि एक हमारा इस पर आवेश धनावेश होता है इतना मान, और एक जो है ऋणावेश होता है। जैसे आपको क्वेश्चन में कहेगा कि ऋणावेश या प्रकृति में रखना है तो माइनस में रखेंगे, यदि उसकी प्रकृति प्रोटॉनों की आ रही है तो उसे धनावेश में रखते हैं। अब इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत धारा की। किसकी बात करेंगे, विद्युत धारा की। देखिए दोनों को हमें क्वेश्चन के लिए दोनों सूत्र पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। दोनों ही क्या है, बहुत ही आवश्यक है। इस पर आपके 2024 में आपके प्रश्न यानी कि क्वेश्चन आए हुए थे, सवाल भी आया था, क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी दे दिया गया था और इसका एक सूत्र 1 नंबर में भी पूछा गया था। देखिए हम बात करेंगे विद्युत धारा की। क्या बात करेंगे हम, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। कहा जाता है कि किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। देखिए इसमें क्या लिखेंगे, किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, चाहे विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कह रहा है कि किसी पदार्थ पर स्मॉल टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उस पदार्थ पर वैद्युत धारा, यानी कि वैद्युत धारा बराबर आवेश बटा में, यानी कि अपान समय। हम बताए हैं कि वैद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से। आई बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा। तो यहां से इसका मात्रक होता है, देखिए मात्रक क्या रखेंगे, इसका मात्रक इसका होता है कूलाम प्रति, क्या हो जाएगा, सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड या वाट होता है, क्या होता है, सॉरी एम्पियर, या एम्पियर होता है। यहीं से सूत्र आपका बन जाता है
कि Q का मान अगर निकालना रहेगा तो Q बराबर निकल जाता है I इंटू टी हो जाता है। ये सूत्र बन जाता है। आप दोनों का Q बराबर N ई और Q बराबर आई टी दोनों सूत्र रख करके क्या करेंगे, आपको इसका क्वेश्चन यानी कि न्यूमेरिकल लगाना पड़ता है और इन्हीं दोनों को मिला करके परीक्षा में आपको 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछता है। बहुत ही आसान न्यूमेरिकल पूछता है। इसमें से बहुत ये भारी चीज नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो यह आपको समझ में आ जाएगा। सब चीज आपके दैनिक जीवन की स्थिति पर आधारित किया गया है। आप हर चीज की प्रैक्टिकल करते हैं लेकिन आपको ज्ञात नहीं होता है कि इस प्रैक्टिकल में क्या है, क्या चीज आप पढ़ते हैं। जैसे हमें आप पढ़ें कि आवेश क्या होता है। आवेश क्या होता है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने वहीं पर पढ़ा कि Q बराबर क्या होता है, N ई। अब Q बराबर N ई, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश की मात्रा दिया है। उस आवेश का मान क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। इतना मान याद रहेगा तो आप Q बराबर आई टी याद रहेगा तो समझ जाए कि अब क्या है, आप 3 नंबर का क्वेश्चन परीक्षा में आपने हल कर दिया। तो इसी के आधार पर आपको बताया गया है कि किसी पदार्थ में वैद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या कहते हैं कि आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। चाहे विद्युत लिखिए चाहे वैद्युत लिखिए, दोनों की बात एकदम बराबर होती है। चाहे वैद्युत में कहेंगे चाहे विद्युत में कहेंगे, दोनों की मात्रा क्या है, बराबर होती है। इसका मात्रक आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि इसका मात्रक क्या होता है। चाहे आपको इसका मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड भी पूछ सकता है, चाहे आपको एम्पियर में भी पूछ सकता है। तो इसी तरह से आप क्लास पर करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करते रहिए और फीडबैक देते रहिए कि आपको ये क्लास कैसा लगा। तो इसी तरह से आपको यह लिखने की जो प्रक्रिया है, थोड़ा सा पहले हम लिख देते हैं कि थोड़ा कम समय लगे, इसीलिए हम लिख देते हैं। नहीं तो जैसे आप देखे हैं कि विद्युत धारा का मैंने परिभाषित किया उसी तरह से परिभाषित कर देते हैं, लेकिन लिखना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसी के कारण पहले ही लिख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।